हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम जानेंगे विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर्स, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करेंगे। मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर अभी STS यानी कि सुपर टॉपिक सीरीज बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए चलाया जा रहा है। उसे आप लोग ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको डेली टॉपिक दिए जाते हैं होमवर्क के तौर पे। उस टॉपिक को आप घर बैठे करेंगे और इस बार हम सभी लोग घर बैठे दरोगा की तैयारी करेंगे। घर बैठे दरोगा की तैयारी करेंगे। क्लियर है? आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज भी एक वीडियो अपलोड की गई है, वहाँ से आप टॉपिक लिखेंगे होमवर्क के तौर पे और अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अगले दिन 50 प्रश्न का एक सेट दिया जाएगा। चलिए हम लोग जानेंगे विश्व के प्रमुख संगठन। पहला प्रश्न है, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का झंडा जो है जुड़वा ओलिव शाखाओं के साथ सफेद ध्रुवीय नक्शे में निर्मित है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है क्या? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी उनके भुगतान संतुलन में, उनकी लघु असाम्य व्यथा अवधि के दौरान, उनके भुगतान संतुलन में, उनकी दीर्घ असाम्य अवस्था अवधि के दौरान और आर्थिक और मौद्रिक मामलों में उनको परामर्श देकर, ये सभी काम IMF द्वारा किया जाता है। तीसरा, निम्न में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेन जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। शेष USA, UK, फ्रांस, ये सभी UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। क्लियर है? अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें UN सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 सदस्य देश स्थायी रूप में यानी कि परमानेंट होते हैं, जबकि 10 टेम्पररी रूप में होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य। शेष अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो है वो महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए होते हैं। टेम्पररी सदस्य जो होते हैं वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे, इनमें से कौन एक ब्रिक्स देश नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर ब्रिक्स देश में नहीं है। शेष चीन, भारत, ब्राज़ील, ये सभी। और आगे देखें तो BRC यानी कि रूस यानी रसिया और साउथ अफ्रीका, ये कुल 5 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। पांचवा, आसियान के सदस्य कौन से देश है? आसियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ब्रुनेई, ये आसियान देशों के समूह हैं। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कौन नहीं है? यूनिसेफ, UNO, IFC, SEATO। सही ऑप्शन इसका डी, SEATO, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई एजेंसी नहीं है। शेष यूनिसेफ, UNO और IFC इसके। सातवां, दक्षेस का सचिवालय कहाँ स्थित है? यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू, नेपाल में। आठवां, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के पेरिस में। नौवां, संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र कब बना? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। 10वां, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीटर सदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 11, किसके पास वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर नहीं है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी जर्मनी। शेष UK, USA और रूस के पास वीटो पावर की शक्ति है। 12, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकार के क्षेत्र में। एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है मानव अधिकार के क्षेत्र में। 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। आगे 14 नंबर, दक्षिण ध्रुवीय संधि अंटार्कटिक ट्रीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1959 ईस्वी में दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 15, UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 16, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNDP का मुख्यालय, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। 17, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है, कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेग में। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। 18, नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाम का पहला सम्मेलन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड में। 19, इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इंटरपोल का पूरा है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस ही इंटरपोल कहलाता है। 20, दक्षेस यानी सार्क देशों का संगठन है। सार्क कितने देशों का संगठन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8 देशों का। 21, सार्क का तात्पर्य क्या है? सार्क का तात्पर्य, सही आंसर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। 22, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि वाशिंगटन में स्थित है। 23, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। 24, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना की गई थी। 25, UNO का मुख्यालय स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। 26, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? गुट निरपेक्ष देश यानी कि नॉन कंट्री, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड में। 27, संयुक्त राष्ट्र UN में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे बोला जाता है। 28, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनीला में। फिलीपींस के मनीला में ADB का मुख्यालय स्थित है। 29, पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, पर पहला सम्मेलन ढाका में किया गया था। 30, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28। 31, UNO की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करता है। बाल कल्याण के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बाल कल्याण के लिए काम करता है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसके सही आंसर होंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे 32 नंबर, साफ्टा क्या है? साफ्टा क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्क देशों के बीच स्थापित मुक्त व्यापार क्षेत्र। 33, विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्व नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैट। गैट के नाम से पहले WTO जाना जाता था। 34, निम्नलिखित में से
कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। शेष अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान ये सभी सार्क देशों के समूह हैं। अगर सार्क देशों की और अदर सदस्य की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान इसके सदस्य। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में किया गया था, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। 35 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। 36 निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? सार्क में शामिल नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। शेष मालदीव, भूटान, श्रीलंका और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सभी कुल 8 देश सार्क में शामिल है। 37 निम्न में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेन। स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। 38 अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस की मुख्यालय सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में। 39 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है। इसे 2 साल के लिए बीच में टेम्पररी मेंबर बनाया गया था। 40 विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन में। वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। 41 इनमें से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेन। USA, UK यानी ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, रूस ये सभी UN के 5 स्थायी सदस्य। 42 निम्नलिखित में से किनके 3 के वक्तव्यों के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम किनके कहने पे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नासिर, टीटो और नेहरू। नासिर, टीटो और नेहरू के कहने पर गुट निरपेक्ष वक्तव्य में आया। और नाम की बात करें तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसमें कुल वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 120 है और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। 43 संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी तथा स्पेनिश। 44 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वियना में। 45 थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? विकासशील देशों को, जिस तरह से अपना देश भारत। 46 निम्नलिखित देशों में से एक जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गया है वो कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा। 47 निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनमें कौन? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है वो UN का अंग नहीं है, यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। क्लियर है? आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तपेदिक। 49 नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है।
आगे, निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस श्वाब। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस श्वाब हैं। 51, निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी कि पावर वीटो नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। पावर वीटो उन्हीं के पास होता है जो वहाँ के परमानेंट सदस्य होते हैं, और ये परमानेंट सदस्य कौन है? सिर्फ 5, चीन, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और कौन है? फ्रांस। 52, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। यूएनओ का सदस्य भारत 1945 में ही बना था। 53, तेल निर्यात करने वाले देशों में एक व्यापारिक संस्था बनाई है जो जानी जाती है, यानी कि तेल निर्यात करने वाले देश का एक व्यापारिक संस्था कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपेक। ओपेक को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 में, ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी, बगदाद में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया के यहाँ, ऑस्ट्रिया क्या, वियना में स्थित है। और इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। और वर्तमान समय में ओपेक में कुल 14 सदस्य शामिल है। ठीक है। 54, कितने संप्रभुत्व वाले देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्य कितने हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 193। वर्तमान में 194 देश है। ठीक है, यूएन में वर्तमान में 194 देश हैं। 55, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश G8 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। 56, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। अस्थायी सदस्य है तो चीन। शेष पाकिस्तान, जापान, ईरान ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। कुल कितने सदस्य? 5 जो परमानेंट है। 57, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 193। 58 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए। 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है। 59, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसका गठन 2001 में हुआ था। कथन 2, भारत इसका सदस्य नहीं है। और 3, कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। इसका गठन 2001 में हुआ और इसमें कुल 8 सदस्य हैं। 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान संघाई सहयोग संगठन के सदस्य नहीं है। शेष भारत, पाकिस्तान और रूस इसके सदस्य। तो फ्रेंड्स, इस तरह से विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसे हमने इस वीडियो में जाना। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।